तो बचपन से ही एक भक्ति में माहौल मुझे मिला, ये सबसे अच्छी बात रही क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है। चित्रलेखा नाम जन्म से मिल गया। चित्रलेखा अगर आप जानते हो तो भागवत में भी एक जगह आती हैं और राधा रानी की जो 8 सखी हैं उनमें से एक सखी चित्रा है। तो मुझे लगता है राधा रानी ने पहले ही चुन लिया था कि तुम इस काम को आगे करोगी और तब से ये यात्रा चल रही है। 7 साल की उम्र में आपने शुरू किया और अभी जो ये पूरा सफ़र रहा चित्रलेखा जी, इसमें कोई चैलेंजेस आपने फेस किए या ये ऐसे कहें कि बस होता चला गया? ये चैलेंजेस देखिए छोटे मोटे तो हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बना दुनिया का जिसमें कोई चैलेंजेस ना हो, कंपटीशन ना हो, समस्याएं ना हो। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही है आज तक भी, अगर मैं कहूँ तो ऐसी कोई विशेष बड़ी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेके मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, या फिर ये कह लो कि मैंने कभी उस समस्या को इतना बड़ा माना नहीं। कोई भी समस्या आई, कोई भी कंट्रोवर्सी आई, तो उसको बहुत ही सिंपल वे में कि हाँ ये तो होता है जीवन में, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो उस तरीके से भगवान की कृपा से आज तक जीवन की जो यात्रा है वो बहुत आनंदमय और सुख में बीती है। आप बार-बार जैसे कह रहे हैं भगवान की कृपा। जी। चित्रलेखा जी ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कथाएँ सुनते हैं, उन पे सब पे भगवान की कृपा रहती है? भगवान की कृपा किस पे नहीं है? हुँ, हुँ। आप पे है, मुझ पे है, जो सांस ले रहा है उस पे भगवान की कृपा है। क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये हवा कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। पानी कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अब आप उसको नेचर बोल दो, प्रकृति बोल दो, लेकिन कोई तो है ना। तो मुझे लगता है भगवान कभी भी कृपा में कोई भेदभाव नहीं करते, वो सब पे बराबर की कृपा रखते हैं। हाँ, जैसे एक कहते हैं ना एक लाडला बच्चा होता है, तो वैसे जो भगवान को मानता है उस पर भगवान का थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दुलार हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा लाड हो जाता है। भगवान हमेशा कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, तो वहाँ पे भगवान थोड़ा भेदभाव कर देते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो सब पर भगवान की कृपा है। फ़र्क इतना है कि कोई उसको महसूस करता है, एहसास करता है और कोई इसको इग्नोर कर देता है। अगर आप एहसास करेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि भगवान आपका साथ दे। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा चित्रलेखा जी। जब मैं छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन धीरे-धीरे श्री कृष्ण से जुड़ने का मौका मिला। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में राधे राधे भी बोलता हूँ। मैं जैसे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो भी राधे राधे जो शुरू होता है राधे राधे पे हम खत्म करते हैं। राधे 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 बोलते-बोलते ना जीवन में सुकून है, शांति है। जी, और ये बहुत सहजता से हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात कुछ हुआ। तो बिल्कुल। में भी ये एक प्रभाव आ ही जाता है कि जब आप भक्ति करते हैं आपका विश्वास बढ़ जाता है और उम्मीद बढ़ जाती है कि अगर प्रॉब्लम देखिए आपने जैसे कहा सबकी लाइफ में आती हैं, जी, उनसे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। मिर्च लगी है तो शक्कर का स्वाद आ काम जाता है। करता है। ठीक है? तो जी, मैं इस तरह से हमेशा कथा में कहती हूँ जैसे कोई जैसे कप है, गर्म है। अब गर्म कप को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें ये हैंडल दे दिया जाता है, तो हम आराम से उसको होल्ड कर पाते हैं। गरम वो अब भी है और गरम वो तब भी था। तो भक्ति जो है ना वो हैंडल का काम करती है, आपको सँभाल के रखती है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जो लोग सोचते हैं ना भक्ति दुःख दूर कर देती है। हुँ, हुँ। ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। भक्ति में दुःख आएगा और मे बी शायद डबल भी आ सकता है, क्योंकि भगवान वो देखते हैं ना कि क्लास बढ़ रही है या नहीं है, मेरे पास आने लायक है या नहीं है। तो दुःख तो आएँगे, लेकिन साथ-साथ में भगवान उसको सहने की शक्ति देते हैं। जैसे कुम्हार बाहर से घड़े को बजा के देखता है, कच्चा तो नहीं है, पर भीतर उसमें हाथ देके थोड़ा-सा सहारा भी देता है, तो सहारा भक्ति का काम करता है। जब आप भक्ति कहते हो तो क्या भक्ति से सिर्फ़ पूजा करना का मतलब होता है? भक्ति देखिए भक्ति जो शब्द है, भजन जो शब्द है, भज धातु से बना है। भज माने टू जॉइन समथिंग, जोड़ना किसी चीज़ को। क्या जोड़ना? अपने जीवन के हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान से जोड़ देना। मैं खा रहा हूँ तो मैं पहले उनको खिलाऊँगा, मैं पहले उनको याद करूँगा। मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं साथ में अपने ठाकुर जी लेकर के जाते हैं। मैं कुछ अच्छा पहन रहा हूँ तो पहले भगवान को याद करूँगा, मैंने अच्छी गाड़ी ली है मैं पहले भगवान को दूँगा। मतलब जीवन की सुनने से लेके, देखने से लेके, खाने, जो भी हमारी क्रियाएँ हैं, हमारे जो 5 क्रियाएँ होती हैं, उन सब से जो भगवान को याद करता हो, भजता हो, वो भक्ति है। पूजा अलग चीज़ है।
पूजा कर्म कांड के अनुसार जो विधि है, जो विधान है, मैं हमेशा कहती हूँ पूजा करने के लिए तो 2 रुपए में भी पूजा हो सकती है, लेकिन भजन करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सस्ती चीज़ नहीं, क्योंकि वहाँ मन का मामला है। वो एक्सटर्नल नहीं है कि आप बाजार से कुछ ले आए, दे दिया भगवान को, भगवान खुश हो गए। वहाँ आपको मन से जुड़ना पड़ता है। तो भक्ति से मेरा मतलब है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं जो कर रहा हूँ ये उसके लिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है इसको छोड़ के मुझे एक जगह जाना है, आगे की तैयारी है। मतलब अपना जो हमारा फ्यूचर लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में सोचते हैं बस मृत्यु से पहले पहले वाला जो जीवन है ये फ्यूचर प्लानिंग। पर भक्ति क्या है? मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले दोनों का प्लान जो होता है वो भक्ति होती है।